तिलक या टीके की गहराई में उतरने से पहले मैं तुम्हें दो छोटी घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। इन घटनाओं को सुनने के बाद बात समझना सहज हो जाएगा। पहली घटना इतिहास से है। सन 1888 में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। घर गरीब ब्राह्मण का था, साधारण परिवार। नाम था श्रीनिवास रामानुजन। शिक्षा लगभग न के बराबर मिली, इतनी भी नहीं कि मैट्रिक की परीक्षा पास कर सके। फिर भी उस छोटे से गांव के भीतर बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित के प्रति उसकी प्रतिभा विस्मयकारी थी। गणित के विद्वान कहते हैं मानव इतिहास में रामानुजन जैसा कोई दूसरा गणितज्ञ नहीं हुआ। गणितज्ञ बहुत हुए, बड़े बड़े हुए, लेकिन सभी के पीछे वर्षों का प्रशिक्षण था, साथ था, अध्ययन था। रामानुजन के पास न प्रशिक्षण था, न गुरु, न साधन। मुश्किल से किसी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी पा सके। लेकिन अचानक चर्चा फैलने लगी कि ये युवक संख्याओं के साथ कुछ अलौकिक कर सकता है। किसी ने सलाह दी कि वह अपने शोध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजे, जहां उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी थे। उसने पत्र नहीं लिखा, सीधे 150 प्रमेय भेज दिए। हार्डी स्तब्ध रह गया। इतनी गहरी खोज और इतनी कम उम्र ये किसी के बस की बात नहीं थी। उसने रामानुजन को तुरंत यूरोप बुलाया। जब वह पहुंचे तो स्वयं हार्डी, जो अपने युग का महानतम गणितज्ञ माना जाता था, रामानुजन के सामने अपने को बालक सा अनुभव करने लगा। रामानुजन की क्षमता ऐसी थी मानो बुद्धि से नहीं आती। बुद्धि जब भी कुछ करती है, समय लेती है, विचार करेगी, तर्क करेगी, फिर धीरे धीरे उत्तर निकालेगी। लेकिन रामानुजन के साथ ऐसा नहीं था। आप प्रश्न लिखना शुरू करो और उसके उत्तर पहले से उसकी जीभ पर तैयार मिलेंगे। प्रश्न और उत्तर के बीच कोई अंतराल ही नहीं। समस्या यही हुई कि जिस प्रश्न को हल करने में बड़े से बड़े पंडित को 6 घंटे लगे और फिर भी उत्तर सही हो या न हो, वही प्रश्न रामानुजन कुछ क्षणों में सही उत्तर के साथ दे देता। यहां साफ हो गया कि वह उत्तर बुद्धि से नहीं आ रहा। उसका मन सामान्य था, मैट्रिक में असफल रहा था। दैनिक जीवन में कोई असाधारण चतुराई नहीं थी, लेकिन गणित के क्षेत्र में वह मानव से आगे किसी और तल पर था, मानो किसी दूसरी चेतना से छू रहा हो। दुर्भाग्य से उसका जीवन छोटा रहा। क्षय रोग से केवल 36 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंतिम दिनों में जब वह अस्पताल में था, हार्डी अपने 2-3 मित्रों के साथ उसे देखने आया। दरवाजे पर कार खड़ी थी। रामानुजन की दृष्टि कार के नंबर पर गई। उसने कहा, यह संख्या बड़ी विलक्षण है। मानव गणित में इसका कोई स्थान नहीं माना गया है, लेकिन इसकी विशेषताएं अनोखी हैं। और उसने उस अंक की 4 विशेषताओं का वर्णन कर दिया। रामानुजन तो चल बसा, लेकिन हार्डी को उस पर काम करने में 6 महीने लगे। 3 विशेषताओं को सिद्ध कर पाया, चौथी हाथ न आई। उसने अपनी वसीयत में लिखा, मेरे बाद इस खोज को जारी रखना, क्योंकि यदि रामानुजन ने कहा है तो सत्य अवश्य होगा। और सच ही, हार्डी की मृत्यु के 22 वर्ष बाद वह चौथी विशेषता सिद्ध हो सकी। तब दुनिया ने जाना कि रामानुजन की दृष्टि कैसी थी। उसकी नजर के लिए गणित एक बंद किताब नहीं थी, वह संख्याओं की आत्मा तक पहुंचता था। रामानुजन जब भी उस अद्भुत गणितीय अवस्था में उतरता था, उसकी आंखों में एक विचित्र परिवर्तन घटता। दोनों नेत्र ऊपर को झुक जाते और भ्रूमध्य पर जैसे कुछ सक्रिय हो उठता। योग की भाषा में यही स्थल है जहां तृतीय नेत्र प्रकट होता है। ये तीसरी आंख कोई हड्डी मांस की आंख नहीं, ये केवल एक संकेत है, एक झरोखा।
पर एक छोटा सा छेद हो जाए और उस छेद से आकाश का अनंत खुल जाए। वही आकाश पहले भी था, परंतु दीवार के कारण दिखाई न देता था। ठीक वैसे ही हमारी दोनों आंखों के बीच का यह बिंदु है भ्रूमध्य, जहां से मनुष्य इस लोक से परे देखना शुरू करता है। और रामानुजन के साथ यह रहस्य बार बार घटता है। प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर बिना किसी विलंब के झरने की तरह बह निकलता। पश्चिम का गणित, हार्डी जैसे महागुरु इस रहस्य को समझ न पाए और आज भी विज्ञान उस रहस्य के द्वार पर है, उत्तर से खाली। अब दूसरी घटना, और इस दूसरी घटना के बाद जब मैं तुम्हें तिलक या टीके की बात कहूंगा तो तुम्हारे लिए समझना सरल हो जाएगा। सन 1945 में अमेरिका में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, एडगर केसी। उसके जीवन की शुरुआत में ही एक अद्भुत घटना घटी। सन 1905 में वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुआ। 3 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। चिकित्सकों ने हार मान ली। सबने कह दिया अब ये या तो मर जाएगा या अगर जिंदा बच भी गया तो जीवन भर पागल रहेगा। मस्तिष्क की सूक्ष्म नसें विघटित हो रही थी और चिकित्सा के पास कोई उपाय शेष न था। लेकिन तीसरे दिन अचानक चमत्कार हुआ। उसका शरीर तो कोमा में डूबा था, इतनी गहराई में कि उसमें चाकू भी चुभा दो तो कोई प्रतिक्रिया न हो, पर उसी गहरी बेहोशी से उसकी वाणी जाग उठी और उसने साफ कहा, जल्दी करो, मैं एक पेड़ से गिरा था, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, यही चोट मेरी बेहोशी का कारण है। अगर 6 घंटे के भीतर मुझे ठीक न किया गया तो जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और फिर कोई उपाय न होगा। इन बूटियों को खोजो, इन्हें इस तरह से तैयार करो और मुझे पिला दो। 12 घंटे में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। डॉक्टर स्तब्ध थे। जिन बूटियों का उसने नाम लिया उनका उससे ज्ञान होना असंभव था। उसका चिकित्सा से कोई लेना देना ही नहीं था और जो तरीका उसने बताया वह भी चिकित्सकों को पागलपन जैसा लगा। लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो असंभव को भी आजमाया ही जाता है। उन्होंने वही बूटियां ढूंढी, वैसा ही मिश्रण तैयार किया और उसे पिला दिया। 12 घंटे बाद केसी सचमुच होश में आ गया, पूरी तरह स्वस्थ। और जब उससे पूछा गया कि उसने क्या कहा था तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने स्वीकार किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैंने ये नाम लिए ही कैसे, मुझे तो इनका ज्ञान ही नहीं। यही रहस्य है। कभी कभी मनुष्य का दरवाजा खुल जाता है किसी दूसरी चेतना की ओर और वहां से ज्ञान, उपचार, संख्याएं सब ऐसे आते हैं जैसे हवा का झोंका खिड़की से भीतर चला आए। फिर तो एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। एडगर केसी उसी रहस्यमय अवस्था में दक्ष हो गया और अपने जीवन काल में उसने अमेरिका में 30,000 से अधिक लोगों का इलाज किया। आश्चर्य यह है कि उसका हर निदान सही बैठा, एक भी अपवाद नहीं। जिसे भी उसने कहा वह रोगी ठीक हुआ, मगर केसी खुद भी नहीं बता पाता था कि उसके भीतर यह घटता कैसे है। उसका बस इतना अनुभव था जैसे ही वह आंखें बंद करता किसी रोग का उत्तर खोजने के लिए, अचानक उसकी पुतलियां ऊपर की ओर खिंच जाती और भ्रूमध्य पर ठहर जाती। उस क्षण से वह इस संसार को भूल जाता और आगे क्या घटता है उसकी कोई स्मृति नहीं रहती। बस इतना जानता कि जब तक यह विस्मरण न हो, निदान प्रकट नहीं होता। उसके द्वारा दिए गए निदान साधारण नहीं थे। उदाहरण के लिए रॉथशाइल्ड परिवार अमेरिका के सबसे धनी घरानों में से एक। उस परिवार की एक स्त्री लाइलाज रोग से पीड़ित थी।
अंततः उसे केसी के पास लाया गया। बेहोशी की उस अवस्था में केसी ने एक औषधि का नाम लिया। अब ये भी सुन लो, अमेरिका भर में उस औषधि की खोज की गई, कहीं नहीं मिली। विश्व भर के अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए। 20 दिन बाद स्वीडन से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस नाम की दवा बाजार में तो नहीं है। 20 साल पहले मेरे पिता ने इसका पेटेंट कराया था, लेकिन कभी उसे बनाया नहीं गया। प्रयोग असफल रहा, केवल फार्मूला बचा है। फार्मूला भेजा गया, दवा तैयार हुई और उस स्त्री का रोग मिट गया। एक और प्रसंग, केसी ने एक दवा का नाम लिया, खोज की गई, कहीं उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन ठीक 1 वर्ष बाद वही नाम एक नई दवा के रूप में प्रयोगशाला से बाजार में आया। नाम भी तय नहीं हुआ था जब उसने उच्चारण किया था, और वही दवा उस रोगी को स्वस्थ कर गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन औषधियों के नाम उसने बताए वे मिल न सकी और रोगी मृत्यु को प्राप्त हुए। केसी कहता था, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं उस अवस्था में डूबता हूं तब कौन बोलता है, कौन देखता है, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई सेतु नहीं। पर एक बात निश्चित थी, जब भी वो बोलता उसकी आंखें ऊपर उठ जाती थी, भ्रूमध्य पर स्थिर। वैसे ये केवल रहस्य की बात नहीं, तुम गहरी नींद में जाते हो तब भी तुम्हारी आंखें ऊपर को छिप जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने इसे खोज लिया है। आज नींद के प्रयोग हो रहे हैं। वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि तुम कितनी गहरी नींद में हो सिर्फ आंखों की पुतलियों की स्थिति से। जब पुतलियां नीचे रहती हैं तो वे गतिमान होती हैं, तुम तेजी से सपने देख रहे होते हो, और जैसे जैसे पुतलियां ऊपर स्थिर होती जाती हैं वैसे वैसे नींद गहरी होती जाती है। यह अब प्रयोगशालाओं में सिद्ध किया जा चुका है। विज्ञान ने इस अवस्था को नाम दिया है REA, रैपिड आई मूवमेंट। इसका अर्थ है आंखों की तीव्र गति। जितनी आंखों की गति नीचे की ओर होती है उतनी ही सपनों की रफ्तार बच जाती है, और जैसे जैसे पुतलियां ऊपर चढ़ने लगती हैं ये तीव्र गति घटने लगती है। जब तक वे पूरी तरह भ्रूमध्य पर स्थिर न हो जाएं तब तक गति बनी रहती है। पर एक क्षण आता है जब आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, किसी भी हलचल से परे। वही है गहन नींद का अंतिम तल। योग कहता है गहरी सुषुप्ति और गहन समाधि का स्थल वही है। फर्क बस इतना है कि सुषुप्ति में हम अचेतन होकर वहां पहुंचते हैं और समाधि में हम सजग होकर उसी द्वार में प्रवेश करते हैं। नींद में आंखें वहीं ठहरती हैं और समाधि में भी उसी स्थान पर। मैंने तुम्हें रामानुजन और एडगर केसी की घटनाएं इसलिए सुनाई क्योंकि वे संकेत देती है कि हमारी दोनों आंखों के बीच एक बिंदु है। यह बिंदु केवल शरीर पर कोई जगह नहीं, यह एक द्वार है। इसके इस पार है वह संसार जिसे हम रोज देखते जीते हैं, और उसके उस पार है एक अपरिचित लोक, अलौकिक, रहस्यमय। इसी बिंदु के प्रतीक के रूप में तिलक की खोज हुई। तिलक कोई सजावट नहीं, कोई परंपरा की रस्म नहीं, वह उस द्वार का स्मरण है। और इसलिए तिलक कहीं भी किसी भी तरह नहीं लगाया जाता। केवल वही व्यक्ति जो स्पर्श से इस बिंदु की पहचान कर सके